एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी की प्रिपरेशन को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन 2021 का कब हो सकता है, क्योंकि पीएनएसटी की जो 2020 की रुकी हुई एग्जामिनेशन की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, तो उसको लेकर के बहुत सारे डाउट्स थे और वो डाउट्स सब स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए। काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद अब स्टूडेंट्स के मन में एक दूसरा डाउट क्रिएट हो गया कि अगर अभी काउंसलिंग चल रही तो क्या तुरंत में एग्जामिनेशन हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा और साथ में कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊंगा जो प्रिपरेशन के साथ में स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर आप ये गलतियां अगर कर रहे हैं तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, या फिर अगर आप एक बहुत ही शानदार शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो वो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं 2021 की अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एमपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार पीएनएसटी की इस पर्टिकुलर वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो डीएचएस की जो काउंसलिंग हो रही है उसकी वजह से ये जो काउंसलिंग पूरा का पूरा सितंबर का महीना लेगी। तो सितंबर के लास्ट तक के या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर पीएनएसटी का 2021 का जो एग्जामिनेशन का अगर कोई शेड्यूल आ जाता है तो ये मान करके चलिए कि अक्टूबर के या नवंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि ये नहीं होता है या नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये फिर मान के चलिए कि एग्जामिनेशन डिले हो सकता है। क्यों? उसका एक बेसिक जो कारण है कि जब कभी भी एक बैच सेलेक्ट होता है तो दूसरे बैच के जाने में एक पर्टिकुलर 8 महीने से 10 महीने का गैप मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पीएनएसटी के सेशन को जो कोविड की वजह से पूरी तरह से बेकार हो चुका है, उस सेशन को अगर मेंटेन करने का अगर मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर कोई प्लान है तो वो जल्दी एग्जामिनेशन लेगा, और अगर मान लीजिए उसका प्लान नहीं है तो वो फिर वो एग्जामिनेशन डिले हो सकती है। वो सितंबर के लास्ट वीक तक के या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमको संकेत मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी प्रकार के संकेत आते हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अब स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि 2021 की पीएनएसटी की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या हमारे तरफ से क्या टिप्स हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से लास्ट के जो 60 डेज़ हैं, लास्ट के 60 डेज़ में आप कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहली चीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। कुछ गलतियां मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट की गलतियां आपको बता दे रहा हूँ, गलतियां आप गिन लीजिए। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके साथ में भी वही होगा जो एक फेल होने वाले स्टूडेंट के साथ होता है। तो सबसे पहली चीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। इतने कम समय में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करा सकती। अगर वो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई दावा कर रहे हैं या वादे कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, टीचिंग हम भी करते हैं, स्टूडेंट्स को हम भी पढ़ाते हैं। रियलिटी में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। किसी भी प्रकार की बातों को छुपाने से बेहतर है कि चीज़ें बिल्कुल साफ साफ बोल दी जाए, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने कम समय में आपका कोर्स नहीं करा सकते, इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर उतना ही निर्भर रहिए जितना आप रह सकते हैं। अदरवाइज अपने खुद के सेल्फ स्टडी से भी एग्जामिनेशन को टारगेट करने की कोशिश करिए, ठीक। पहली चीज़ तो ये गलती न करें कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड है। दूसरी चीज़, अगर आप केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में भी सिलेक्टेड टॉपिक पर फोकस करिए, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो टॉपिक को समझने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि स्टूडेंट, क्या बहुत सारे प्रश्न लगाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत पीएनएसटी जिस प्रकार का एग्जामिनेशन है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एग्जामिनेशन है। अगर आप इसमें बहुत सारे दिन भर अगर मान लीजिए हजार प्रश्न या 500 प्रश्नों की प्रैक्टिस को अगर पीएनएसटी की प्रिपरेशन अगर आप कर मानते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके साथ में भी वही होगा जो एक फेल होने वाले कैंडिडेट्स के साथ में होता है। क्योंकि पीएनएसटी हर सब्जेक्ट में पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली पूछा जाता है। किसी भी प्रकार के याद रखने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं। आजकल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सीधे सीधे नहीं बनते। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बाद में जब एग्जामिनेशन होगी और आपके साथ में कुछ इस प्रकार की कुछ कंडीशन बनेगी तो फिर आपको ये बाद में जब वीडियो पता चलेगा तो आपके पास में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चंस याद करने से पीएनएसटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45, 50 नंबर तक जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा, वो भी अगर बहुत अच्छी याददाश्त क्षमता होगी तो। क्वेश्चन रटने का गेम नहीं है पीएनएसटी में, बार बार बता रहा हूँ। चाहे आप ये सोच रहे हैं कि बॉटनी जूलॉजी में आप रट लेंगे, नहीं। आजकल बॉटनी जूलॉजी में भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते हैं, वो सीधे नीट लेवल से उठा करके दे देता है, और फिर आप लोगों को अगर उसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो वो प्रॉब्लम आपको परमानेंटली एग्जामिनेशन में दिक्कत पैदा करेगी। इसलिए आप 150 टॉपिक न पढ़ते हुए 60 से 70 टॉपिक ही पढ़िए, लेकिन वो 60 से 70 टॉपिक कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, टारगेटेड पढ़िए,
पूरी तरह से उसके कॉन्सेप्ट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट फार्मूले या इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट है तो उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखिए, जितना हो सकता है उन 75 टॉपिक्स को हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में थोड़े से कम हो जाएंगे, बाकी जो 4 जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसा आप काम करके देख लीजिए और उन्हीं का अच्छे से रिविज़न करिए। बाकी चीज़ों के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 4 सब्जेक्ट में 75 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, टारगेटेड टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए और उनकी प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ इससे होगा क्या, जब आप 75 टॉपिक की स्टडी करेंगे तो 30 क्वेश्चन के सेक्शन में आपको आराम से 20-22 टॉपिक ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली फंसे हुए मिल जाएंगे और जब डायरेक्टली 20-22 टॉपिक आपके सामने आ जाएंगे तो उसमें एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होगी, तो आराम से 17-18 नंबर उसमें से गेन कर लेंगे। बाकी जो 6 से 7 नंबर का जो सेक्शन होगा उसमें आप अपने अनुमान से, अप्रॉक्सीमेशन से भी अगर आप टेक कर देंगे तो 1-2 नंबर वहाँ बन जाएंगे और इस प्रकार से आप हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20+ हिट कर सकते हैं। अगर आपने हज़ार क्वेश्चन या बुकलेट, मार्केट से बुकलेट परचेज करके क्वेश्चन याद करने की कोशिश करी या पर डे 200-200 300 क्वेश्चन लगा रहे हैं मिक्स क्वेश्चन, ये मान के चलिए कि 50-55 बहुत हुआ तो 60 नंबर से ऊपर आप नहीं जा सकते। ये मैं आपको समझा रहा हूँ और ये बहुत ही शानदार चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि हमेशा याद रखिए, फेल होने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा भीड़ की तरफ भागते हैं और जो पास होने वाले या जो फाइनली सिलेक्शन लेने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा एक्यूरेसी की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जिस तरफ भी आप भीड़ की तरफ भाग रहे हैं, अगर आप कोचिंग की तरफ जा रहे हैं और कोचिंग में भीड़ देख करके कोचिंग की तरफ जा रहे हैं तो भी आप तबाह ही होंगे। क्योंकि अगर एक कोचिंग में अगर मान लीजिए 300 अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें से 30 स्टूडेंट या 25 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ा कोई तीर या तोप नहीं हो सकता है। तो 300 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप कोचिंग जा रहे हैं और आप सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, भीड़ की तरफ मत भागिए। यूट्यूब में अगर मान लीजिए कोई भी पढ़ा रहे हैं अगर आपको और भीड़ की तरफ आप भाग रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब पर पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा नीट का जिस तरह से अफवाह फैलाया गया और उस अफवाह की वजह से कितने स्टूडेंट पैनिक हो गए, उनका फ्रस्ट्रेशन किस किस लेवल पर आया। तो अगर मान लीजिए आप अफवाह का अगर किसी भी प्रकार की अफवाह का अगर मान लीजिए आप अगर एक शिकार होते हैं तो आप भीड़ में हैं। हमेशा याद रखिए, जो स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं वो भीड़ की तरफ भागते हैं और जो भीड़ की तरफ भागते हैं वो भीड़ में ही रह जाते हैं, उनको भीड़ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है या फिर वो भीड़ से कभी नहीं निकल पाते। और जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एक पूरी प्लानिंग होती है, कोचिंग भी जाते हैं तो कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कोचिंग जाते हैं लेकिन कोचिंग के होकर के रह जाते हैं, टीचर के होकर के रह जाते हैं और वो एक लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं और उसके बाद फिर सारा का सारा उनका जो रिज़ल्ट है उसका जो है इफ़ेक्ट उनके ऊपर दिखाई देता है। तो ये एक चीज़ याद रखिए, हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कम लोगों तक पहुंचती है, हमेशा गलत चीज़ें या अफवाह जो है बड़ी तेज़ी से फैलती है। यूट्यूब पर वीडियोस के व्यूज़ के आधार पर आप समझ सकते हैं कि नीट और पीएनएसटी की जो अफवाहें फैलाई गई उसको 60 से 70 हज़ार लोगों ने देखा और हमने जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन 9 अगस्त को डाले थे कि पीएनएसटी नहीं हो रही है नीट के नाम पर, उनको देखने वालों लोगों की संख्या जो है वो 4 से 5 हज़ार थी। तो ये अच्छी बात है, हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अच्छे स्टूडेंट को मिलना चाहिए और अफवाहें और भीड़ की तरफ भागने वाले स्टूडेंट को कभी भी सही जानकारी जो मिलती है वो लेट मिलती है, जब वो पछताने वाली स्थिति बन जाती है। तो ऐसी चीज़ें प्रिपरेशन में भी ये मायने रखती है कि 60 दिन में अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक पर स्टडी करें, ना कि दिन दिन में 200-200 300 मिक्स क्वेश्चन लगा रहे। सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, चाहे वो छोटा सा 1 पेज का क्यों ना हो, उस 1 पेज के टॉपिक को पहले स्टडी करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए, उसको अपने दिमाग में स्टोर करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, हाईलाइट करिए और उसके पुराने साल के क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस करिए। ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगा बजाय इसके कि कोचिंग की तरफ भागने और कोचिंग की बातों को ही अंतिम सत्य मान लेने का और कोचिंग की ही वाहवाही में आप पूरी तरह से फंसे हुए हो और बस 5 घंटे 7 घंटे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, कोचिंग जितना भी कोई भी बेस्ट से बेस्ट कोचिंग भी अगर आपको मिल रही होगी तो आपको 33% से ज़्यादा बेस्ट कभी दे ही नहीं सकते हैं। ये याद रखिए, आपको सेल्फ से ही बचा हुआ जो सेक्शन है वो क्लियर करना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के इस प्रकार की बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज़ है पीएनएसटी को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, या किसी प्रकार की और गाइडलाइंस पीएनएसटी को लेकर के चाहिए तो आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। और
मैं आपको बता दूं कि हमारी टीचमेंट एप्लीकेशन पर 199 रुपीज़ की एक बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। जो स्टूडेंट्स घर बैठे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, गाइडलाइंस उनको कम है, तो बहुत पूरा का पूरा सिलेबस पाँचों सब्जेक्ट का कवर हो जाए, पूरी प्लानिंग है। लेकिन टेस्ट एक डिफरेंट लेवल पर होगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। अप्रूवल चालू है, 250 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्रूवल ले चुके हैं। अप्रूवल स्टार्ट की लिंक टेलीग्राम पर है, जो टेलीग्राम जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। लिंक के माध्यम से जा कर के आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही उसके लिंक एक्टिव होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसका फ़ायदा उठाइए। 199 रुपये में प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो आपको हम सिखाएंगे, और एक तरीका बताया जाएगा कि कैसे कम से कम रुपए में भी PNST का सिलेक्शन हो सकता है। और बाकायदा उन कोचिंग के स्टूडेंट के जैसे जो 7,000 10,000 रुपये जो एक प्रकार से कोचिंग की तरफ लगाते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर अप्रोच के साथ में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा सही इन्फॉर्मेशन मिले। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है PNST स्टूडेंट्स के लिए, या PAT जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, PAT स्टूडेंट्स के लिए भी आने वाली वीडियोस बनते रहेंगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।